हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में। तो इसका जो स्टॉक है, अभी करंट प्राइस है इसका 762.50 रुपीज़। ये इसका करंट प्राइस है, जो कि इसने अभी लास्ट फ्राइडे 1.86% करेक्शन ली थी। एंड इसका अगर हम 5 डे का चार्ट देखते हैं तो 5 डे के अंदर इसने तकरीबन 0.83% की करेक्शन लिया है। एंड अगर 1 मंथ में देखते हैं तो इसने जो रिटर्न दिया है अराउंड 3.61% का। अगर 6 मंथ का देखते हैं तो 6 मंथ में जो इसमें ग्रोथ आई है वो 15% की आई है। एंड इसका अगर 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो 1 ईयर में इसने अराउंड ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दिया है। एंड अगर इसका 5 ईयर का देखते हैं ग्राफ, तो 5 ईयर में इसने 449+% की रिटर्न दी है, जो कि एक समझ लो वापस इसमें एक बुल रन आया था कोविड के बाद। अब हम थोड़ा जिंदल स्टील का विजन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म विजन इनका क्या है। According to Jindal Steel Company, our vision and value, we are a winning team driven by the desire to be a preferred world-class supplier of iron and steel material and in doing so contribute to the nation's infrastructure development. Steel will always remain our core business. जो जिंदल स्टील है, इन्होंने अपना मार्केट में अपना सिक्का जमाया हुआ है। अगर हम इसकी और जैसे और कंपनीज है जो स्टील की, अगर उनसे कंपेयर करते हैं तो इनका जो मार्केट कैप है वो औरों से बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा है, वो भी हम चेक करेंगे। एंड ये जो है अपने आप को वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड क्लास सप्लायर, वर्ल्ड का जो बेस्ट स्टील एंड आयरन सप्लायर है, वो उस प्रोफाइल को अपने मेंटेन रखना चाहते हैं। एंड ये नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टील एंड आयरन के थ्रू। एंड जो इनका स्टील का बिजनेस है वो इनका कोर बिजनेस रहने वाला है। मतलब मेनली जो लॉन्ग टर्म में ये फोकस करेंगे, स्टील के ऊपर ज़्यादा करेंगे, आयरन के ऊपर थोड़ा सा कम करेंगे। मतलब स्टील पे इनकी पूरी ग्रोथ रहने वाली है। अब थोड़ा इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो भी इसका करंट प्राइस चल रहा है 761 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। एंड अगर हम इसका पी देखते हैं, इसका पी जो है अभी 14 के अराउंड चल रहा है। एंड ROCE जो है इसका 14.2 है। एंड ROE जो है वो इसका 10.6 है। एंड इसकी जो भी बुक वैल्यू जो है वो है 407। एंड जो इसके पास करंट मार्केट कैप है वो है 77,675 करोड़ का जो इसका है अभी मार्केट कैप है। एंड अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं मार्केट कैप के अंदर, तो जिंदल कंपनी का जैसे मैंने आपको बताया था। एंड अगर आप औरों से कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है जिंदल स्टील का ही है मार्केट में जो है मार्केट कैप। एंड इसका अगर पी की बात करते हैं, जैसे इसका पी चल रहा है 13.59, जो कि एक अच्छा पी चल रहा है अगर हम औरों से इसको कंपेयर करते हैं। तो अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो जो इसका प्रॉफिट था 2023 के अंदर, मार्च 2023 के अंदर, वो 53,212 का था। एंड इस बार का जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो 50,000 प्लस का किया, 50,000 करोड़ प्लस का किया जा रहा है। एंड आप इसमें जैसे देख पा रहे हैं, जो इसका जो प्रॉफिट था मार्च 2022 एंड 2023 के अंदर, ये थोड़ा ज़्यादा था। ये इस वजह से था क्योंकि उस टाइम कोविड थोड़ा ख़त्म हुआ था। उसके बाद जो है ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है। अगर ये हम इसी को अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हुए चले तो लॉन्ग टर्म में हमें इतनी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जो इन लास्ट 2 सालों में इस कंपनी में आई है। एंड अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए हैं। जो इस साल जो इसके एक्सपेंस आए हैं वो 40,000 प्लस करोड़ के आए हैं। एंड अगर हम इसकी बोरोइंग देखते हैं, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ है इसके पास अराउंड 13,400 प्लस करोड़ की। एंड जो इसके पास रिजर्व पड़ा है, रिजर्व भी देखा जाए तो 41 करोड़ प्लस में पड़ा है, 41,000 करोड़ इसके पास प्लस में है। तो जो इसकी बोरिंग है वो ऑलमोस्ट हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इसके पास बहुत ही कम है। अगर ये और भी थोड़ा उठाते हैं बोरिंग, अगर कहीं से लोन वगैरह लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कंपनी में। एंड जो इसका हम फिक्स एसिड्स देखते हैं, फिक्स एसिड भी इसके पास पड़ा है 43,000 करोड़ प्लस का इसका फिक्स एसिड्स है। एंड अगर हम इसके कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो जो है 2022 के अंदर थोड़ा माइनस में था। एंड इस 2023 में थोड़ा प्लस में था 7,000 प्लस करोड़ का। एंड अगर हम इसके शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास इस कंपनी के 61% प्लस स्टेक है। एंड FIIs के पास 11% है। एंड DIIs के पास अराउंड 15% है। एंड पब्लिक के पास अराउंड 9.99% के करीब है। एंड अगर देखें तो DIIs ने थोड़ा अपना स्टेक मतलब थोड़ा कम कर दिया था बीच में। अराउंड 2022 के अंदर इनके पास 17% था DIIs के पास। एंड 2023 के अंदर देखा जाए तो अराउंड 14 था। देन इस साल देखें तो थोड़ा सा DIIs ने भी अपना थोड़ा सा स्टेक जो है बढ़ाया है। मतलब 2023 के देखें, मतलब 23 स्टार्टिंग के अंदर
तो इनका 13% था, एंड जो मिड में देखें 2023 के तो अराउंड 15% के अबव था। एंड FIIs का देखें तो FIIs का भी थोड़ा सा कम सा ही रहा है, जैसे 2021 में 9 पॉइंट कुछ का था, देन उन्होंने थोड़ा सा कम किया था, फिर थोड़ा ज़्यादा किया, मतलब थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं FIIs एंड DIs, मतलब 1-2% स्टेक में। एंड अब इसके चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये जो चार्ट जो हमें दिख रहा है वो है ये दिसंबर और जनवरी के अंदर एक रेंज के अंदर रहा था, देन फेब के अंदर आते आते इसने इसका जो है इस जो रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट ये जो है ब्रेक करने के बाद उस 800 के लेवल पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। तो अब इसने अपना मतलब जिस रेंज में जो पहले था उस रेंज में आया था। तो अब देखना ये है कि ये इस अगर मान लो ये 800 के लेवल को अगर क्रॉस करता है, फिर तो हमें एक अप रैली और दिख सकती है, अराउंड 200 से 300 रुपये अप पॉइंट दिख सकता है। बट अगर ये वापस से इस रेंज के अंदर फंस जाता है, फिर ये हमें ऐसे मतलब इलेक्शन तक साइडवेज दिखेगा, मतलब इसमें ज़्यादा फिर फ़ायदा नहीं है। अगर मान लो ये 800 रुपये से ऊपर जाता है स्टॉक, फिर देन हमें इसमें एक अच्छी बाइंग दिख सकती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट अगर ये वापस से इस रेंज में फंस गया, फिर हमें इसमें जो है साइडवेज मूव ही मिलेगा, मतलब ऐसे मतलब थोड़ा सा 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट नीचे जाएगा, इलेक्शन तक हमें ये देखने को मिल सकता है। तो हमें अब इसके जो है 800 का लेवल ब्रेक होने का वेट करना होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप तो ये रीटेस्ट करने आए हो। तो जो एक होते हैं जो वैसे ही कभी कभार स्टॉक ले लेते हैं रैंडम, कभी कोई उठाया कोई बेचा, मतलब जो वीक प्लेयर्स होते हैं, तो ये कई बार जो स्टॉक है रीटेस्ट करने आते हैं, जो वीक प्लेयर होते हैं उनको बाहर निकालने आते हैं, देन वो एक अच्छा मूव लेते हैं। तो ये एक हम रीटेस्ट भी मान सकते हैं इस लेवल को। अगर ये पार करता है 800 के अराउंड का जो लेवल है, 800 के लेवल अगर पार करता है तो हमें एक अच्छा मूव, मतलब अराउंड 200 से 300 पॉइंट का मूव हमें ईजिली मिल सकता है। अगर हम ET मार्केट में देखते हैं तो ET मार्केट की एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस स्टॉक को इन्होंने 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, मतलब जो इन्होंने स्कोर दिया 10 आउट ऑफ 10 का दिया है। एंड इसको जो रेटिंग मिली है, इसकी अर्निंग को जो रेटिंग मिली है वो मिली है 9 की 10 में से, एंड फंडामेंटल्स को मिली है 7 की, एंड रिलेटिव वैल्यूएशंस को मिली है 9 की, एंड रिस्क को मिली है 10 की, एंड प्राइस मोमेंटम को मिली है 8 की। मतलब इसमें जो है इसकी अर्निंग भी आपने जैसे देखा बढ़ रही है, फंडामेंटल्स भी इसके ओके हैं, एंड रिलेटिव वैल्यूएशंस भी देखें तो भी ऑलमोस्ट इसका अच्छा है सबसे। रिस्क जो है इसमें कम है, एंड प्राइस में मोमेंटम भी है, मतलब एक अच्छा अगर आप बाय करते हैं तो थोड़ा सा जैसे टारगेट, या तो कहते हैं जैसे टारगेट आ जाए या फिर SL आ जाए, ये थोड़ा सा जल्दी आने का चांस रहेगा कि आपको जैसे साइडवेज रहने की इसकी चांस कम है, जिससे कि या तो आप एक जैसे स्टॉक में आ गए, आप ना तो प्राइस ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, आप उसमें फंस चुके हैं, ना आपका टारगेट आ रहा ना SL आ रहा, तो मतलब आप निकलने का आपको कोई मौका नहीं मिल पा रहा। तो ऐसा नहीं है, इसमें मोमेंटम भी अच्छा है, आपका टारगेट आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको इसकी रिपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिपोर्ट इसकी दे दूँगा। थैंक यू।